आचरण की सभ्यता निबंध हम लोग पढ़ रहे थे कल, और थोड़ा ही रह गया था, वहां से इसको देख लेते हैं। आचरण की बात कर रहे थे सरदार पूर्ण सिंह जी ने। यहाँ से देख लेते हैं। एक उन्होंने उक्ति कही कि सच्चा साधु धर्म को गौरव देता है, धर्म किसी को गौरवान्वित नहीं करता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ से देखते हैं कि आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्रियों को जो संसार भूत शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक, आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान है, उन सब की क्या एक एक पुरुष और क्या एक जाति के आचरण के विकास के साधनों के संबंध में कहते हैं विचार करना होगा, है ना। लिखते हैं सरदार पूर्ण सिंह जी कि हमारे जीवन का परम उद्देश्य क्या होना चाहिए, आचरण का विकास। और उस आचरण के विकास के लिए इस जो विभिन्न प्रकार की सामग्रियां हैं, शारीरिक, मानसिक, प्राकृतिक, आध्यात्मिक, जो भी हैं, उन सब का, और एक कहते हैं कि एक पुरुष क्या एक जाति के आचरण के विकास के साधनों के जितने भी आचरण के विकास के साधन है, सब पर हमें विचार करना होगा। आचरण के विकास के लिए जितने कर्म हैं, उस सब को आचरण के संगठन करता धर्म के अंग मानना पड़ेगा। चाहे कोई कितना ही बड़ा महात्मा क्यों ना हो, वह निश्चय पूर्वक ये नहीं कह सकता कि यूं ही करो, किसी तरह नहीं। आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के लिए सबको एक पद नहीं बता सकता। कहते हैं आचरणशील महात्मा स्वयं भी किसी अन्य की बनाई हुई सड़क से नहीं आया, उसने अपनी सड़क स्वयं बनाई थी। इसी से उसके बनाए हुए रास्ते पर चलकर हम भी अपने आचरण को आदर्श के ढांचे में नहीं डाल सकते। हमें अपना रास्ता अपने जीवन की कुदाली कि एक एक चोट से रात दिन बनाना पड़ेगा, और उसी पर चलना भी पड़ेगा। हर किसी को अपने देश काल अनुसार राम प्राप्ति के लिए अपनी नैया आप ही बनानी पड़ेगी और आप ही चलानी पड़ेगी। तो लेखक कहते हैं कि यहाँ पर हमें आचरण के लिए अपने कर्मों को, आचरण के लिए जो व्यवहार है, जो रास्ता है जहां तक हम अपने जीवन को आचरणवान बना सकते हैं, वो रास्ता हमें खुद बनाना होगा। हम अगर कोई आचरणवान व्यक्ति हमें मिलता है तो हम उसके बताए रास्ते पर चलकर आचरणवान नहीं बन सकते, क्योंकि वो खुद नहीं चला किसी दूसरे के बताए रास्ते, उसने स्वयं अपना रास्ता बनाया। तो हमें स्वयं ही अपना रास्ता बनाना होगा। और यदि मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं तो ऐसे ज्ञान से क्या प्रयोजन। कहते कहते मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं, लेखक कहते तो इस ज्ञान का क्या अर्थ है, क्या प्रयोजन है, जब तक मैं अपना हथौड़ा ठीक ठीक चलाता हूँ, रूपहीन लोहे को तलवार के रूप में कर देता हूँ। कहते तब तक मुझे यदि ईश्वर का ज्ञान नहीं तो नहीं होने दो, उस ज्ञान से मुझे प्रयोजन ही क्या। कहते जब तक मैं अपना उद्धार ठीक और शुद्ध रीत से किए जाता हूँ, तब तक मुझे आध्यात्मिक पवित्रता का ज्ञान नहीं होता है, तो ना होने दो, इससे सिद्ध ही क्या हो सकती है। लेकिन कहते हैं जब तक, एक उदाहरण देते हैं कि जब तक किसी जहाज के कप्तान के हृदय में इतनी वीरता भरी हुई है कि वो महाभयानक समय में अपने जहाज को नहीं छोड़ता, तब तक यदि वो मेरी तेरी दृष्टि में शराबी और श्रेण है तो उसे वैसा ही होने दो। उसकी बुरी बातों से हमें प्रयोजन ही क्या। आंधी हो, बर्फ हो, बिजली की कड़क हो, समुद्र का तूफान हो, वो दिन रात आंख खोले अपने जहाज की रक्षा के लिए जहाज के पुल पर घूमता हुआ अपने धर्म का पालन करता है। कहते वो अपने जहाज के साथ समुद्र में डूब जाता है, परंतु अपना जीवन बचाने के लिए कोई उपाय नहीं करता। क्या उसके आचरण का यह अंश मेरे तेरे बिस्तर और आसन पर बैठे बिठाए हुए निरर्थक शब्दों के भाव से कम महत्व का है। लेखक यही क्या बताना चाहते हैं कि जरूरी नहीं है जो हम मतलब हम जिस उद्देश्य हेतु हमारा जीवन है ना, जो हमें लक्ष्य दिया गया, जो हमारा कर्म है, जो हमारा धर्म है, अगर हम उसको सुचारू रूप से कर रहे हैं, उसको अपनी ईमानदारी के साथ उस कर्म में लीन है, तो अगर हमें दूसरी चीजों का ज्ञान नहीं भी है तो ना होने दो। कोई जरूरी नहीं है कि हमें धर्म का ज्ञान नहीं, आध्यात्मिकता का ज्ञान नहीं, ईश्वर का ज्ञान, लेकिन हम अपना घर तो हम अपने कर्म को अच्छे से कर पा रहे हैं, जो हमारा यानी कि उद्देश्य है उस तक तो हम पहुंच पा रहे हैं, है ना। उदाहरण दिया कप्तान का कि भले ही वो शराबी हो, जुआड़ी हो, कैसा भी हो, लेकिन वो अपने जहाज के प्रति ईमानदार है, उसके अंदर इतनी वीरता है कि वो अपने जहाज को बचा सकता है, बिजली में, तूफान में, आंधी में, सब में बचा सकता है, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चले जाए। यानी अपने वो धर्म का पालन करता है, तो हमें भी अपने धर्म का पालन करना होगा, भले ही अन्य चीजों का ज्ञान हमें नहीं। तो कहते हैं ना मैं किसी गिरजे में जाता हूँ, ना किसी मंदिर में जाता हूँ,
न मैं नमाज पढ़ता हूँ, न मैं रोजा रखता हूँ, ना ही संध्या करता हूँ, ना ही कोई देव पूजा ही करता हूँ, ना किसी आचार्य के नाम का मुझे पता, ना ही किसी के आगे मैंने सिर ही झुकाया। तो कहते इससे प्रयोजन ही क्या और इससे हानि भी क्या। तो अपनी खेती करता हूँ, अपने हल और बैलों को प्रातः काल उठकर प्रणाम करता हूँ। मेरा जीवन जंगल के पेड़ों और पत्तियों की संगति में गुजरता है। आकाश के बादलों को देखते मेरा दिन निकल जाता है। मैं किसी को धोखा नहीं देता। हाँ, यदि कोई मुझे धोखा दे तो उसे मेरी कोई हानि नहीं। मेरे खेत में अन्न उग रहा, मेरा घर अन्न से भरा है। बिस्तर के लिए मुझे कमली काफी है, कमर के लिए लंगोटी और सिर के लिए टोपी बस। हाथ पांव मेरे बलवान है, शरीर मेरा आरोग्य है। भूख लगती है, बाजरा और मकई, छाछ, दूध, दही, मक्खन मुझे और बच्चों को खाने के लिए मिल जाता है। तो लेखक कहते हैं कि क्या इस किसान की सादगी और सच्चाई में वो मिठास नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय लंबी चौड़ी और चिकनी चुपड़ी बातों द्वारा दीक्षा दिया करते हैं। यानी यहाँ भी उन्होंने यही संदेश देने का प्रयास किया कि हम जरूरी नहीं है कि हम कहीं पूजा मंदिर में पूजा पाठ करें, संध्या वंदन करें, किसी गुरु को अपना यानी आचार्य के आगे सर झुकाएं, नहीं कर सकते, ये सब नहीं करते हैं। हाँ, हम अपना जो हमारे जीवन का कर्म है, खेती करना अगर किसान का कर्म है तो वो टाइम से अपने समय से खेती करता है, उसमें अनाज उत्पादन करता है, अपने घर की देखभाल करता है, घर को सुखी और संपन्न वो बना के रखता है। कोई अगर उसको धोखा दे जाता है, उससे उसका कोई नुकसान भी नहीं हुआ तो कहते हैं कि उसे कोई मतलब नहीं, यानी वो अपने धर्म को, अपने कर्म को निभा रहा है, तो उसे और क्या चाहिए। वही उसका आचरण है और उसका मन साफ है, उसका दिल साफ है, यही कहते हैं सदाचरण है। जब साहित्य, संगीत और कला की अति ने रोम को घोड़े से उतारकर मखमल के गद्दों पर लिटा दिया, जब आलस और विषय विकार की लंपटता ने जंगल और पहाड़ की साफ हवा के असभ और उदंड से रोम वालों का मुख मोड़ दिया, तब रोम नरम तकियों और बिस्तरों पर ऐसा सोया कि अब तक ना आप जागा और ना कोई उसे जगा सका। एंग्लो सेक्सन जाति ने जो उच्च पद प्राप्त किया, बस उसने अपने समुद्र, जंगल, पर्वत से संबंध रखने वाले जीवन से प्राप्त किया। जाति की उन्नति लड़ने, भिड़ने, मरने, मारने, लूटने और लूटे जाने, शिकार करने और शिकार होने वाले जीवन का ही परिणाम है। लोग कहते हैं केवल धर्म ही जाति की उन्नति करता है। कहते ये ठीक है, लेकिन परंतु कहते हैं ये धर्मांकुर जो जाति को उन्नत करता है, धर्म का जो अंकुर कहते हैं जो जाति को उन्नत करता है, इस असभ कहते हैं इस असभ कमीने पापमय जीवन की गंदी राख के ढेर के ऊपर ये नहीं उगता है। ठीक है, यानी कि अगर कहते हो आपका जीवन असभ्यता से भरा हुआ है, पापमय जीवन है, गंदगी से भरा हुआ आपका जीवन है, तो कहते हैं कि ऐसे धर्म उन्नति नहीं करता किसी जाति की। मंदिरों और गिरजों की मंद मंद टिमटिमाती हुई मोमबत्तियों की रोशनी से यूरोप इस उच्चावस्था को नहीं पहुंचा। वह कठोर जीवन जिसको देश देशांतरों को ढूंढते फिरने रहने के बिना शांति नहीं मिलती, जिसकी अंतर्ज्वाला दूसरी जातियों को जीतने, लूटने, मारने और उन पर राज रखने के बिना मंद नहीं पड़ती, केवल वही विशाल जीवन समुद्र की छाती पर मूंग दलकर, पहाड़ों को फांद कर उसकी महानता की ओर ले गया और ले जा रहा है। देखा, रोम का उदाहरण देता है कि आज अगर वो मखमल के गद्दों पर सो रहा है, आज अगर उसने उन्नत के रास्ते पर वो पूर्ण प्राप्त कर चुका है उन्नति को, तो उसने इसलिए नहीं प्राप्त किया कि मंदिर और गिरजनों की कहते हैं कि मोमबत्तियों से, यानी कि सिर्फ पूजा पाठ धर्म साधना करने से उसको यहाँ तक नहीं पहुंचा है। उसने मेहनत भी की है, कठोर जीवन जिया है ना, उसने सब कुछ किया है, तब जाके आज वो यहाँ पहुंचा है। रॉबिन हुड की प्रशंसा में कहते हैं जो कभी अपनी सारी शक्ति खर्च कर देता है उन्हें तत्वदर्शी कहना चाहिए, क्योंकि रॉबिन हुड जैसे भौतिक पदार्थों से ही नेल्सन और वेलिंगटन जैसे अंग्रेज वीरों की हड्डियां तैयार हुई थी। कहते हैं लड़ाई के आजकल के सामान, गोला बारूद, जंगी जहाज, तजारती बेड़ों आदि को देखकर कहना पड़ता है कि वर्तमान सभ्यता से कहीं अधिक उच्च सभ्यता का जन्म होगा। आगे कहते हैं धर्म और आध्यात्मिक विद्या के पौधे को ऐसी आरोग्यवर्धक भूमि देने के लिए जिसमें वह प्रकाश और वायु सदा खिलता रहे, सदा फूलता रहे, सदा फलता रहे, यह आवश्यक है कि बहुत से हाथ एक अनंत प्रकृति के ढेर को एकत्र करते रहे। कहते धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रियों को सदा ही कमर बांधे हुए सिपाही बने रहने का भी तो यही अर्थ है। यानी यदि कल समुद्र का जल उड़ा दो
तो रेडियम धातु का एक कण ही हाथ लगेगा। आचरण का रेडियम क्या एक पुरुष का, क्या जाति का, क्या जगत का? सारी प्रकृति को खाद बनाने के लिए, सारी प्रकृति को हवा में उड़ाए बिना कब मिलने का? प्रकृति को मिथ्या करके नहीं उड़ाना, इसे उड़ाकर मिथ्या करना है। समुद्रों में डोरा डालकर अमृत निकाला है, सो भी कितना जरा सा। संसार की खाक छानकर आचरण का स्वर्ण खाक आता है, क्या बैठे बिठाए भी वह मिल सकता है? लेखक ये प्रश्न करता है, यानी कि संपूर्ण संसार का खाक छाड़कर ही हमारे हाथ में आचरण का स्वर्ग आता है। जब यानी हमारा जीवन जब विभिन्न प्रकार के, यानी कहते हैं ना कि हिमालय भी जो बना तो एकदम से नहीं बन गया था कि यानी कि गदेली पर कहते हैं ना आम उगाना, कहते ऐसे नहीं बनता है। उसके लिए युगों का, शताब्दियों का एक तप था, तब जाके हिमालय जैसा बना जो आज इस पर हम गर्व करते हैं। ऐसे आचरण भी है, हमें संसार भर की खाक छाननी पड़ती है, तब जाकर हमारे हाथ आचरण रूपी स्वर्ण आता है। बैठे बिठाए वो नहीं मिलता। हिंदुओं का संबंध कहते हैं यदि किसी प्राचीन असभ्य जाति के साथ रहा होता तो वर्तमान वंश में अधिक बलवान श्रेणी के मनुष्य होते हैं, तो उनमें भी ऋषि, पराक्रमी, जर्नल, धीरवीर पुरुष उत्पन्न होते। आजकल तो वे उपनिषदों के ऋषियों की पवित्रता में, प्रेम के जीवन को देखकर अहंकार में मग्न हो रहे हैं, पर कहते हैं दिन पर दिन अधोगति की ओर जा रहे हैं वो लोग। यदि वे किसी जंगल जाति की संतान होते, उनमें भी ऋषि और बलवान योद्धा होते। ऋषियों को पैदा करने के योग्य असभ्य पृथ्वी पर बन जाना तो आसान है, परंतु ऋषियों की उन्नति के लिए राख और पृथ्वी बनाना कठिन है, क्योंकि ऋषि तो केवल अनंत प्रकृति पर सजते हैं, हमारी जैसी पुष्प सैया पर मुरझा जाते हैं। यानी कहते हैं जो ऋषि मुनि जो होते हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, वो अनंत प्रकृति पर ही ऐसे व्यक्ति मिलते हैं। शेष पुष्पों की सैया पर ऐसे लोग नहीं होते, ऐसे लोगों का जीवन पुष्प की शेष पर आकर मुरझा जाता है। कहते माना प्राचीन काल में यूरोप में सभी असभ्य थे, परंतु आजकल तो हम असभ्य हैं। उनकी असभ्यता के ऊपर ऋषि जीवन की उच्च सभ्यता फूल रही, और हमारे ऋषियों के जीवन की फूल की सैया पर आजकल असभ्यता का रंग चढ़ा है। सदा ऋषि पैदा करते रहना, अपनी अर्थात अपनी ऊंची चोटी के ऊपर इन फूलों को सदा धारण करते रहना ही जीवन के नियमों का पालन करना है। तो लेखक आगे कहते हैं कि धर्म के आचरण की प्राप्ति यदि ऊपरी आडंबरों से होती तो आजकल भारत निवासी सूर्य के समान शुद्ध आचरण करने वाले हो जाते। यानी कि धर्म को प्राप्त करो लेकिन धर्म के आडंबरों से दूर रहो, ये भी लेखक संदेश देता है। कहते भाई माला से तो जप नहीं होता, गंगा नहाने से तो तप नहीं होता, पहाड़ों पर चढ़ने से प्राणायाम हुआ करता है, समुद्र में तैरने से नेति धुलती है, आंधी पानी और साधारण जीवन के ऊंच नीच, गर्मी सर्दी, गरीबी अमीरी को झेलने से तप हुआ करता है। आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की शोभा तभी भली लगती है जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन करे, है ना। कहते हैं आध्यात्मिक धर्म तभी अच्छा लगता है, वो तभी शोभायमान लगता है जब हम अपने जीवन के धर्म का सही ढंग से पालन करें। खुले समुद्र में अपने जहाज पर बैठकर ही समुद्र की आध्यात्मिक शोभा का विचार होता है। कहते भूखे को तो चंद्र और सूर्य को भी केवल आटे की बड़ी बड़ी दो रोटियां प्राप्त होता है। कुटिया में ही बैठकर धूप आंधी और बर्फ की दिव्य शोभा का आनंद आ सकता है। प्राकृतिक सभ्यता के आने पर ही मानसिक सभ्यता आती है। ये लेखक एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जब तक प्राकृतिक सभ्यता नहीं आएगी तब तक मानसिक सभ्यता कभी नहीं आ सकती, तभी वह स्थिर भी रह सकती है। कहते मानसिक सभ्यता के होने पर ही आचरण सभ्यता की प्राप्ति संभव। जब हमारे अंदर मानसिक सभ्यता यानी हमारा मन वैसा होगा तभी हमारे आचरण भी अच्छे होंगे, तभी वह स्थिरता भी आएगी। जब तक एक निर्धन पुरुष पाप से अपना पेट भरता है तब तक धनवान पुरुष के शुद्धाचरण की पूरी परीक्षा नहीं। यानी कि जब तक एक निर्धन अपना पाप करके पेट भरता है, कहते धनवान चाहे जितने शुद्ध आचरण कर दे उसकी पूरी परीक्षा नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार जब तक अज्ञानी का आचरण अशुद्ध है तब तक ज्ञानवान के आचरण की पूरी परीक्षा नहीं, तब तक जगत में आचरण की सभ्यता का राज्य ही नहीं। एक और इम्पोर्टेंट लाइन आती है कि आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। कैसा देश है आचरण की सभ्यता का? लेखक बताते हैं कि उसमें ना शारीरिक झगड़े हैं,
ना मानसिक झगड़े हैं, ना आध्यात्मिक कोई भी झगड़ा नहीं है उसमें। उसमें हर प्रकार से शांति है, ना उसमें कोई विद्रोह है, ना जंग का ही नामो निशान है, ना वहां कोई ऊंचा है ना नीचा है, ना कोई वहां धनवान है ना कोई वहां निर्धन है। यानी एक समानता का भाव है वहां पे। वहां प्रकृति का नाम नहीं, वहां तो प्रेम और एकता का अखंड राज्य रहता है। आचरण की सभ्यता का देश ऐसा होता है जहाँ प्रेम और एकता का राज्य हो। जिस समय आचरण की सभ्यता संसार में आती है, उस समय नीले आकाश से मनुष्य को वेद ध्वनि सुनाई देती है। नर नारी पुष्पवत खिल जाते हैं, प्रभात हो जाता है, प्रभात का गजर बज जाता है, नारद की वीणा अलपने लगती है, ध्रुव का शंख गूंज उठता है, प्रहलाद का नृत्य होता है, शिव का डमरू बजता है, कृष्ण की बांसुरी की धुन प्रारंभ हो जाती है। और कहते हैं जहां ऐसे शब्द होते हैं, जहां ऐसे पुरुष रहते हैं, वहां ऐसी ज्योति होती है। वही आचरण की सभ्यता का सुनहरा देश होता है, जहाँ ये सारी चीजें होती हैं। कहते वही देश मनुष्य का स्वदेश है। जब तक घर ना पहुंच जाए सोना अच्छा नहीं। चाहे वेदों में, चाहे इंजील में, चाहे कुरान में, चाहे त्रिपिटक में, चाहे इस स्थान में, चाहे उस स्थान में, कहीं भी कहते सोना अच्छा नहीं है। आलस्य मृत्यु है। लेख तो पेड़ों के चित्र सदस्य होते हैं, पेड़ तो होते ही नहीं जो फल लावे। लेखक ने ये चित्र इसलिए भेजा है कि सरस्वती में चित्र को देखकर शायद ही कोई असली पेड़ को जाकर देखने का यत्न करे। ठीक है, तो ये निबंध था सरदार पूर्ण सिंह जी का आचरण की सभ्यता। ठीक है, तो ये पूरा होता है यहाँ से कुछ इसी से संबंधित जो हमारी आज की क्विज है, तो आप लोग को मिलेगी।